चाहिए। डर जाए तो मेरे भारत का गद्दार ये ठहरा। दरोगा परोगा। अरे इसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, इतना चौंक काहे रहे हो? अरे यही है हमरे देश का गद्दार। नहीं मंत्री महोदय, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये ना ही तो कोई देश का गद्दार, ना ही तो कोई आतंकवादी है। ये हमारा छोटा भाई राजेश है। इस पर डर जाए इतना ही नहीं है, अरे मेरे बंगले में आ करके मेरे गार्ड का क्या कहा? ये तुम्हारे बंगले पर आकर मेरे गार्ड का खून किया, तुम्हारे गार्ड का खून किया है। हाँ। मंत्री महोदय, मुझे वो दिन, वो घड़ी, वो समय खूब अच्छी तरीके से याद है जब इसी शहर शांति नगर के अंदर तुमने भरी मीटिंग के अंदर तुम्हारा छोटा भाई नागेश्वर गलती किया था। तुमने उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया था। अगर आज के दिन हमारा छोटा भाई राजेश देश के साथ गद्दारी किया है, तुम्हारे गार्ड का खून किया है, तो मैं वादे के साथ कहता हूं इसको वही सजा मिलेगी जो कि एक खूनी और कातिल को मिलती है। अरे इस पर डर जाए, उन बातों को छोड़ो। क्या राजेश तुम्हारा भाई है? जी हाँ। चलो राजेश तुम्हारा भाई है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस केस को यही रफा और दफा कर दो। ये केस ओपन नहीं होना चाहिए। नहीं मंत्री जी, ये इंस्पेक्टर अजय देश के लिए कट सकता है, फट सकता है, लेकिन जुर्म के सामने कभी झुक नहीं सकता है। मैं इंसाफ का पुजारी हूं, मैं इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर गुनहगार हमारा भाई है तो उसे भी गिरफ्तार करूंगा। तो जैसी तुम्हारी मर्जी है। एसपी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ देर के लिए अजय को, मैं कुछ देर के लिए ये अजय राजेश को रिमांड पर लेना चाहता है। अगर अजय ये बात है तो ये फिर राणा तुम्हारे ईमानदारी पर शक नहीं करेगा। ये तुम्हारा भाई राजेश है, भाई नहीं है बल्कि देश का दुश्मन है। इतना ही नहीं, देश तो ये आतंकवादी वाह। इसको आप इसके साथ जो भी चाहे कर सकते हैं, सिर्फ इसे मरने नहीं देना है। ओके, ले जाओ। इसका केस तो मैं तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं, बल्कि सौंप रहा हूं। लेकिन एक बात याद रहे, हमदर्दी जताने की कोई कोशिश मत करना। घबराओ नहीं एसपी साहब, मैं वादे के साथ कहता हूं बहुत ही जल्द इस केस में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्यों नहीं, ऐसी उम्मीद। हवलदार, ले चलो से। ठीक है, मैं भी चलना चाहूंगा। ठीक है, ओके, जा सकते हो। लेकिन ये एसपी ना, चौकीदार, लाश को पोस्टमार्टम का चिल हाउस भेजने की व्यवस्था करो। ये एसपी ना, क्या बात है? ये ससुरा जैया क्या बोल के गया है? क्या गया है? 24 घंटे में मैं केस को ओपन कर दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी दिखाऊंगा। नहीं एसपी राणा, हमरा हुक्म है कि 12 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर अजय का ट्रांसफर होना चाहिए। मंत्री महोदय, 12 घंटे तो बहुत दूर के रहे, क्योंकि ये भारत देश का जाबाज ऑफिसर है। और इतना ही नहीं, इसकी ईमानदारी की जिला जौनपुर में हमारे डिपार्टमेंट में लोग दाग देते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा
कि 6 घंटे में इसका ट्रांसफर मैं करा के आपको एसपी राणा, खबरदार। एसपी राणा, अगर 6 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर अजय का हो गया ट्रांसफर तो मैं वादा करता हूं 1 महीने के अंदर मैं तुमको पुलिस कमिश्नर बना दूंगा। पकड़िए रिवॉल्वर, इसे फौरन कलेक्ट के ले जाओ। इसकी रिपोर्ट हमें 2 घंटे के अंदर चाहिए। अगर रिपोर्ट 2 घंटे में नहीं आई तो हम जानते हो क्या करेंगे। साहब आइएगा, आना 12 घंटे के अंदर उस साले इंस्पेक्टर अजैया का ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे तो यार समझ लो कि हम तुम्हारा ट्रांसफर। ठहरो राणा, अब देखो खेल में क्या आता है आनंद। क्या के बिछा दिया है जाल, फंस चुकी है मछली। अरे बन गया। साले चौगन देख रहे हो, साला राजसवा साला आतंकवादी है, भोसड़ी वाला है। साला गार्ड को भी मार दिया। पहले देखो, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ। लोटाराम, राजेश ने अपनी जुबान से अपना जुर्म इकबाल किया नहीं किया है। जाओ उससे घसीट कर हमारे सामने पेश करो। लोटाराम, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। अगर ये भाग गया तो मैं तुझे जेल भेज दूंगा। हमने सिर्फ हथकड़ी खोलने को कहा है। राजेश भैया, मात्र अपनी गंदी जुबान से भैया का नाम। ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्यार के अंदर जो आज तूने मुझे ये दिन दिखाया है। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे ये अजय वहां वहां अपना दिल बिछा दिया। लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत थी तुझे, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जो तूने आज एक आतंकवादी का धंधा अपना लिया। नहीं भैया, हरामजादे, हमने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया जो आपके दिल पर ठेस पहुंचे भैया। राजेश, झूठ बोलता है तू। तो आज छोटे है तूने आज ये क्या कर दिया, और आज तूने क्या कर दिया। दान पार्टी में मैं वे लगा आया हूँ और मान मर्यादा की और कुछ रही ना खबर। शाम सौकत में पट्टा बोल।
आखिर तुझे ऐसी पैसे की क्या जरूरत थी भैया जो तूने एक आतंकवादी का धंधा अपना लिया? भैया भैया मानो मेरी हूँ आतंकवादी नहीं। झूठ बोलता। भैया मानो मेरी हूँ आतंकवादी नहीं। फंस गया ये तो तकदीर का खेल। की तरह बस पाया गया, इसलिए छोड़ सकता और तुझको नहीं एक आतंकवादी देखता हूँ और भैया मानो सहे भैया मानो सहे 4 साल इसमें मुझको फंसाया गया। कोई गुनाह भैया आना हमने किया, जाल फितरत का मुझ पर बिछाया। कोई दुश्मन नहीं, आरने पीटने से अरे कुछ मिले ना सबब। कैसे इसका अदालत गया है बहुत। अजय पागल हो गए हो? ये तुम्हारा भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। पहलों की भांति मार रहे हो। अगर इस समार से इसकी जान निकल गई तो तुम्हें मालूम होना चाहिए 2 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतर सकती है। सर मातो कहती जुबान से भाई का नाम, ये आज वो कारनामा किया है जिसने हमारे वर्दी के ऊपर एक दाग लगा दिया है। ये मर गया मेरे लिए और मैं मर गया इसके लिए। अजय सारी बातें छोड़ो, शायद तुम्हें नहीं मालूम इसका केस अदालत पहुंच चुका है। इसको मारने पीटने से कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और बहुत जल्दी इसे अदालत में पेश करो। राजेश अभी वक्त है तेरे पास, अभी वक्त है तेरे पास। बताते अपनी जुबान से तूने मंत्री जी के गार्ड का खून क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी पैसे की जरूरत थी जो तू एक आतंकवादी और देशद्रोही बन गया? नहीं भैया, मैं सच कहता हूँ भैया,
माता पिता का प्यार तो नहीं देखा, बहुत छोटा था, आपने हमारा लालन पालन किया, आज मुझे इस लायक बना दिया। आज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर दुनिया में हमने किसी को माना है तो शंकर भगवान को, उनसे बढ़कर माना है तो अपने बाप माँ को, अगर उनसे सबसे बढ़कर माना है तो आपको। आज मैं अपने भाई की कसम खा करके कहता हूँ कि हमने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया। क्या कहा राजेश? तूने किसी का खून नहीं किया है? नहीं नहीं राजा, झूठ बोलता है तू। हर एक मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है कि सर मुझे छोड़ दिया जाए, हमने कुछ नहीं किया है। तो आज अपने बच्चे के लिए अपने भाई की छोटी कसम खा रहा है। मैं तेरे इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। खबरदार, यू आर अंडर अरेस्ट। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी, ले चलो घसीट कर इसे अदालत की। बड़े किस्मत वाले वो लोग होते हैं, अरे बड़े किस्मत वो लोग होते हैं जिन्हें भाई का जोड़ा मिलता है। आज मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अदालत ले चले भैया। अरे जब तक आप ड्यूटी से घर नहीं आते थे, या के आपका रास्ता देखा करती थी कि हमारे भैया कौन सी गली से आएंगे, आपके लिए पानी भरकर टेबल पर नाश्ता लगा करके सब रख देता था। आज अपने भाई को अपने नजरों से दूर कर रहे हो। मेरे जाने के बाद ये सब कौन करेगा भैया? भैया हाय जब हम नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन
जब हमारा भाई राजेश रो रो करके मेरी कसम खा रहा है कि भैया मैंने किसी का खून नहीं किया, दूसरी तरफ एसपी राणा, मंत्री राम अवतार, उसका भाई नागेश्वर बराबर बयान कर रहे हैं कि राजेश मंत्री साहब के घाट का खून किया है, वो एक आतंकवादी और देशद्रोही है। आज तक हमारा भाई राजेश कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। आज हमारा फर्ज, हमारा कानून हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। विश्वास करूं तो किसकी बात का करूं। और एसपी साहब ने क्या बताया कि इसकी चार्जशीट अदालत पहुंच चुकी। आज हमारे भाई राजेश की चार्जशीट अदालत भेज दी गई है, अदालत में जजमेंट सुनाया जाएगा। मुझे अदालत पहुंचना चाहिए, देखते हैं आखिर राजेश के हक में कैसा फैसला सुनाया जाता है। आज मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, अगर हमारे भाई राजेश ने कुछ नहीं किया है तो मैं एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा दूंगा। अरे दुनिया की कोई भी ताकत हमारे भाई का बाल बाका नहीं कर पाएगी। अगर राजेश ने कोई गुनाह किया है तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका भाई अजय होगा।